हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। वैसे तो अगर भारतीय मीडिया की बात की जाए तो बुज़दिल भारत की जानिब से जो मीडिया पर फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं उसके मुताबिक तो कराची मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुका है। सिर्फ यही एरिया बचा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से आपको बता दिया जाए कि नथिंग ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो अपनी सालमियत को बचाना भी जानता है, पाकिस्तान अपना डिफेंस करना भी जानता है और पाकिस्तान दुनिया भर को ये बावर भी कराना चाहता है और ये पैगाम भी पहुंचाना चाहता है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। लेकिन अगर किसी दुश्मन की जानिब से मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा गया तो हमें आंखें नोचना भी आता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान भारत कशीदगी की, तो जिस तरीके से बुज़दिल भारत की जानिब से वार किए जा रहे हैं उसके डिफेंस में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमारे हौसले बुलंद हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से निहत्ते सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को शहीद किया जा रहा है, ये इस बात की गवाही है कि भारत कितना बुज़दिल है। उसके बाद बहुत सारी फेक न्यूज़ चलाई जाने के बाद जब बार बार चीख चिल्लाकर अपनी पूरी कौम को ये बताने की भारत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि हम जंग जीत चुके हैं और उसके बाद हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर जो है वो बमबारी की हुई है, हमारी पोर्ट जो है वहाँ पर आग लगी हुई है, हमारे पायलट्स पकड़े गए हैं, हमारे आर्मी चीफ मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, हमारे वज़ीर आज़म भाग चुके हैं, ये वो तमाम बातें हैं जो आपको सुनाई देंगी भारतीय मीडिया पर। लेकिन तमाम तर हक़ाइक़ के साथ हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कराची में। और अगर कराची की बात की जाए और बात की जाए मेरे पीछे, आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से कराची की आवाम सड़कों पर मौजूद है। कराची की आवाम रोज़मर्रा के काम अपने कर रही है, लेकिन ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरीके से जो है वो अपनी कौम के साथ खड़े होना है। अगर बात की जाए राफ़ेल तैयारों की, क्योंकि जब राफ़ेल तैयारे भारत आए थे तो इनके टायरों पर हमने देखा कि लीमू भी रखे गए थे, इनकी आरतियाँ भी उतारी गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि ये अब आपको हमारे कबाड़ में नजर आएगी। साथ ही साथ ज़रा पाकिस्तानी आवाम से भी बात कर लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं थोड़ी सी सच्चाई ग्राउंड से, ताकि पता चल जाए कि क्या पाकिस्तानी कौम वाकई डरपोक है या पाकिस्तानी कौम के हौसले बुलंद है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि जो भारतीय बुज़दिल भारत की जानिब से जो जंगी जुनूनियत है, आपको लगता है कि आपको कम हुई है थोड़ी सी? मैं मोदी को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि तूने पाकिस्तान की जिस कौम को ललकारा है उसका बच्चा बच्चा एक एक खून के कतरे तक पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। और मैं उस बरादरी से हूँ जिसने 11 निशाने हैदर में से 9 निशाने हैदर मेरी बरादरी के, राजपूत बरादरी के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को इस कुर्बानियों से वजूद में आया है। इंशाअल्लाह ताला इसको रहते दम तक इंशाअल्लाह ताला हम इसकी हिफाजत करेंगे। और आर्मी चीफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो मज़ाइल हैं गौरी अब्दाली, ये धूप लगाने के लिए नहीं हमने रखे, हमने दुश्मनों के इस्तेमाल करने के लिए रखे हैं। आप कदम बढ़ाएं, इंशाल्लाह पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ होगी इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बात करें ना हमारे गौरी अब्दाली मिसाइल्स की, हमें चलाने की भी जरूरत नहीं है। जितना खौफ है, ग्राउंड एक एक सेकंड में खाली हो रहे हैं, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स खाली कर दिए, पूरे शहर ब्लैकआउट कर दिए इंडिया ने कि पाकिस्तान हमला करेगा। तो ये आपको लगता है कि ये जो हमारे मिसाइल है उनकी ताब ला सकेंगे? असल में वो हमारे जज्बात को भी देख रहे हैं। हमारे जज्बात पे उन्होंने कह दिया कि इनसे जंग लड़ना बहुत दूर की बात है, क्योंकि उनके जो सिपा सालार हैं वो खौफजदा हैं कि पाकिस्तान, चूँकि ये मरने के लिए तैयार है, वो अपनी जान बचाने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान का हर फौजी मरने के लिए तैयार होता है इंशाल्लाह ताला, तो वो उससे खौफजदा है इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये जिस तरीके से इंटरनेशनली इंडिया बेनकाब हुआ है कि जैसे हम पर जंग मुसल्लत की जाती थी या पाकिस्तान को दहशतगर्द समझा जाता था, उस तरीके से आप ये लेबल जो है वो इंडिया की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इंशाल्लाह ताला ये मोदी की सरकार जो है ना, चूंकि इन्होंने बिहार में इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन जीतना है इन्होंने, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके अपनी हमदर्दी जाहिर की, लेकिन ये बेनकाब हो चुके हैं भारतीय अवाम। और इन्होंने एक और मजेदार बात, इन्होंने सिखों और हिंदुओं से हमें लड़ाने की कोशिश की, चूँकि हमने मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे ये हमने इसकी हिफाजत करनी है और करते रहते हैं, तो ये हमें लड़ाना चाहते थे, लेकिन ये बेनकाब हो गए। इंशाल्लाह सिख और हिंदू हमारे पाकिस्तान की अवाम के साथ
जाता है इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं कि जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है और जिस तरीके से चिल्ला चिल्ला के भारतीय मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं, तो जो जंग जीत रहे होते हैं उनको चिल्लाने की खास जरूरत होती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। शाम कैसे सर जी आप? ठीक है। कहाँ से हैं? कराची से। कराची से ही हैं। ये जो पाक भारत कशीदगी चल रही है, जिस तरीके से भारत जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि हमने पूरा पाकिस्तान जो है वहाँ पर मिसाइल मार मार कर तबाह और बर्बाद कर दिया है, कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो ज्यादती है और वो कुछ नहीं कर रहे। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप जिस तरीके से बात की जाती है कि भारत ये बात कर रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो डिवाइडेड है, आपको नजर आ रही है? नहीं, हम डिवाइड नहीं है, हम जान देने वाले लोग हैं। हम जान देने वाले लोग हैं, हम जान लेने वाले लोग नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये जो पाक भारत कशीदगी चल रही है और भारत कह रहे हैं जी पाकिस्तान डर गया है, क्या कहेंगे इस पे? भारत एक बुज़दिल और मकार मुल्क का नाम है और याद रखिए कि इस्राइल और भारत दरअसल मिलकर मुसलमानों को इंगेज कर रहा है। वो मुसलमानों से लड़ नहीं सकता क्योंकि जो कौम मरने पर फ़ख्र महसूस करती हो और वो मरने को अपनी ज़िंदगी समझती हो, उस कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। और वो ये बुज़दिलाना हरकतें करके अपना मकरू और मज़मूम चेहरा एक मरतबा फिर दुनिया के सामने आया कर दिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि दुनिया में बदतरीन जुल्म इस वक्त फ़लस्तीन में, कश्मीर में और दीगर तमाम दुनिया में मुसलमानों का खून बहा के किया जा रहा है। और मुहज़्ज़िब दुनिया सब कुछ जानने के बावजूद, सारी बातें आया होने के बावजूद आज उनकी ज़बान पे खामोशी है और वो उनको डिफेंड करते हैं। अलमिया ये है कि इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक अगर एक पेज पर आ जाते हैं, जबकि पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो इंडिया से कई गुना छोटा मुल्क होने के बावजूद, उसकी आर्मी उसकी निस्बत कम से कम 8 गुना कम होने के बावजूद, लेकिन कई मरतबा बल्कि हर मरतबा मुँह तोड़ न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसके तैयारों को खाक याद करवा दी। और इस वक्त दुनिया के महंगे तरीन तैयारे जिसके राफेल, जिसके बायस इंडिया को सिर्फ इस एक हमले के नतीजे में कम से कम $100 अरब का नुकसान उसे पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कौम आज भी मुत्तहिद है, मुत्तफिक है और वो हर किस्म के तफरीक से बालातर होके इस वक्त अपने असली दुश्मन के मुकाबले में यकजा और मुत्तहिद है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि महंगे तरीन तैयारे जो हैं वो फ्रांस से मंगवाए गए और उसके बाद जो है वो हवा में उड़ाया गया और कोशिश की गई कि पाकिस्तान पर हमला किया जा सके। तो ये बात बहुत दफ़ा बावर हो चुकी है, एक दफ़ा और बावर कराएंगे कि ज़रूरी नहीं है महंगे से महंगा तैयारा हो, तैयारा उड़ाने के लिए और साथ ही साथ जो है वो अपने दुश्मन को धूल चटाने के लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम आपको कराची से ये दिखा रहे हैं कि कराची में जो है वो सरगर्मियां जारी हैं। कराची की तमाम तर आवाम जो है वो सड़कों पर है, वो अपने कारोबार कर रही है और जिस तरीके से नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही थी बुज़दिल भारत की जानिब से कि पाकिस्तानी कौम डर गई है, तो आप नारे भी सुन रहे हैं, आप बातें भी सुन रहे हैं और इस बात का यकीन हमें तो है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम न डरने वालों में से है न पीछे हटने वालों में से। ये वो लोग हैं जो शहादत को सीने से लगाते हैं। तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कौम जो है वो डर जाएगी? एक और नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो पाक फौज के साथ नहीं खड़ी हुई। तो ये भी आपको बावर कराया जा रहा है कि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो बुज़दिल भारत है जिस तरीके का नैरेटिव पेश कर रहा है, जैसे चिल्ला चिल्ला कर जो है वो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो है वो ड्रोन भी फेंके हैं, हमने हमला भी किया है और हमने ये भी गिरा दिया, वो भी गिरा दिया, क्या कहेंगे इस पे? इसके बारे में पहले तो ये इस काबिल ही नहीं कि जवाब दिया जाए, क्योंकि झूठों के लिए तो कुछ नहीं है। दूसरा ये ड्रोन कर रहे हैं तो इनको ड्रोने ख्वाब नज़र आ रहे हैं, इसलिए ड्रोन कर रहे हैं। तो इनकी तो बुनियादी झूठ पर मबनी है और पाकिस्तान को ये कमज़ोर ना समझे। इतना बड़ा एक अपने आप को जो हाथी समझ रहे हैं, तो हाथी को अल्लाह ताला चूंटी से भी गिरा देता है। तो हमारे अंदर तो ईमान की ताकत मौजूद है। हमें पता है कि अगर हम मैदान
जहाज से वापस लौटेंगे तो हम गाजी होंगे और शहीद होएंगे तो हमारे दर्जात बढ़ जाएंगे। तो और दूसरा, पाकिस्तान की हिफाजत अल्लाह ताला ने की है और अल्लाह ताला हमारे कौमी तराने के अंदर भी आप देखें, साए जुलजलाल, साए खुदा जुलजलाल, तो ये तो अल्लाह ताला की साए रहमत है, इसको तो ये ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं। और बस मुझे यही कहना था कि अल्लाह ताला इनको नाबूद करे, गारत करे, झूठे का मुंह काला और पाकिस्तान का मुंह बाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मुझे बताइएगा, पाक फौज के साथ खड़ी है पाकिस्तानी कौम? पाकिस्तानी कौम हमेशा साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। हम लोग जितने भी आपस में झगड़े होते हैं वो हमारे अपने होते हैं। अगर कोई बाहर से आके नज़र बुरी लगाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम कभी अलग नहीं होंगे। जिस तरीके से भारत नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी जो है, हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के 15 बड़े शहरों में हमने ये कर दिया, हमने घुस के मारा है, क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया तो कर यही रहा है कि वो तो बता ही गलत रहा है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि उन्हीं के लोगों में से लोग बता रहे हैं कि जी इंडिया गलत कह रहा है और गलत बता रहा है। हमारा मीडिया, हमारी आवाम, हमारी साथ इस टाइम सब एक साथ है, कोई अलग नहीं है। आर्मी के सब साथ हैं, फ़िज़ाइया के साथ हैं। हम ऐसे क्यों खड़े? पहले तो कभी नहीं आए, आज हम इसलिए खड़े कि हम लोग आर्मी के साथ हैं। हमारे मुल्क पे कोई भी बुरी नज़र डालेगा इंशाअल्लाह ताला, वो सिंधी हो, पठान हो, महाजर हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, वो साथ हो जाएगा। जी जिस तरीके से फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं इंडिया की जानिब से कि आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया, ओहदे से हटा दिया, शहबाज शरीफ भाग गए, ये क्या है? प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपनी अवाम को खुश करने के लिए, क्योंकि मोदी के इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो अपनी जीतने की खातिर अपनी अवाम को खुश कर रहे हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तान फौज माशाल्लाह 24 घंटे जिंदा है, रहेगी। और 24 छोटे छोटे बच्चों पर, निहत्ते जो बच्चे हैं, जो हमारी खवातीन हैं, उन पर हमला करके जो है वो जीत का जश्न मनाने वाला जो मुल्क है, आप समझते नहीं है कम ज़र्फ है? यही बुज़दिली की यही निशानी है, यही हिंदू और मुसलमान का यही फ़र्क है। हमारी मुसलमान अपना मासूम औरतों के ऊपर या बच्चों के ऊपर कभी हमला नहीं करती है, हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। और ये यहूदियों का काम है मासूम बच्चे और औरतों के ऊपर हमला करना। अगर इतने मर्द के बच्चे हैं तो आ जाए सामने खड़े हो जाए हमारे, हम उनके सामने, बाद में हमारी पाक फौज है, हम पाक फौज के आगे हम खड़े हो जाएंगे, बाद में पाक फौज है। अब पहले ऐसे आवाम से तो आके मुकाबला करे, बाद में पाक फौज से आके करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, यही वो जज्बा है पाकिस्तानियों का कि जिस तरीके से जो है वो आप निहत्ते शहरियों पर जो है वो अटैक करते हैं और उसके बाद आप ये समझते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तानी कौम को डरा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टू नेशन थ्योरी की हम लोग बात करते हैं, जब इस तरह के मौके आते हैं तब जो है वो हमारे दिल से आवाज़ें निकलती हैं कि हम शुक्रिया अदा करते हैं बानी पाकिस्तान का, जिन्होंने जो है वो हमें अलग वतन दिलाया, क्योंकि हमें बड़ी ज़रूरत थी। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं, एक जुनूनी कैफियत देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि अलग मुल्क मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी था। जी आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम पहले तो पाक आर्मी के साथ हैं। हमारा पाकिस्तान का बच्चा पाक आर्मी के शाना बशाना खड़ा है इंशाल्लाह। मोदी ये समझता है कि पाकिस्तान पे हम झूठे बयान दे के, गलत प्रचार करके हम पाकिस्तान को दबाएंगे। इंशाल्लाह पाक आर्मी के हम साथ हैं और तमाम को हमारी मुत्तहद है, तमाम क़यादत हमारी पाक आर्मी से लेके छोटा कारकुन तक इंशाल्लाह पाक फौज के साथ है। तो ये मुझे बताएं कि ये जो एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, जैसे फेक न्यूज़ की बात आप कर रहे हैं कि जो है पाकिस्तान जो है वो हमला नहीं कर रहा, डिफेंसिव हुआ है और जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो फ़ौज के साथ नहीं खड़ी हुई, ये नैरेटिव पेश करके क्या साबित करना चाहता है भारत? ये सिर्फ भारत दिखाना चाहता है अपनी अवाम को कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ये पसवा हो चुका है पाकिस्तानी अवाम के सामने और हमारी फ़ौज के सामने। इंशाल्लाह हम आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करते हैं। तमाम क़यादतें हमारी, खा हम कोई भी पार्टी से हों, तमाम क़यादतें आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हैं और इंशाअल्लाह हमारा बच्चा आसिम मुनीर के साथ खड़ा है। बिल्कुल जी, पाक फौज के साथ खड़ा है, पूरा पाकिस्तान जो है वो इस पाक फौज के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो नैरेटिव पेश किया जा रहा था, जिस तरीके से फेक न्यूज़ दी जा रही थी और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हमने कल रात को भी देखी कि पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया गया है जो इंडिया के मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर, तो ये बात भी बहुत क्लैरिटी के साथ बता दी गई है कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची में और कराची
कि मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर जो है वो पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां भी निकाली जा रही हैं और ये पैगाम चाहे सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जिम्मेदारी के साथ ये बात तमाम तर दुनिया तक पहुंचाई जा रही है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान लेकिन अपना डिफेंस करना भी जानता है। पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा है वो कम नहीं है और हमारे लड़ना तो बहुत दूर की बात, पहले हमारे जज्बे से मुकाबला करके दिखा दें। जो पाकिस्तानी कौम है ख़ासतौर पर कराची की आवाम है, इनसे हम ज़रा बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये बताइएगा कि ये जो जैसे ही इंडिया का कोई न्यूज़ चैनल आप लगाते हैं ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, दुनिया में आग लग गई, इतना चीखना इतना चिल्लाना क्या साबित करना चाहता है इंडिया? वो ऐसे सब चिल्लाते रहेंगे तो इधर कुछ कर नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। तो कुछ हो नहीं रहा तो ये तिलमिलाहट हो रही है, ये चिल्लाया जा रहा है, खाली वो चिल्लाते रहेंगे या हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं पता नहीं हमने क्या कर दिया पाकिस्तान का। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते वो पाकिस्तान का। पाकिस्तान अवाम में इतना जज्बा है, इंशाल्लाह उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये आपको लगता है कि ये जो इंडिया है जिस तरीके से इसने मुंह की खाई है, ये आप दोबारा से जो इनका ये एक मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है, आपको लगता है दोबारा ज़रा फेस सेविंग में मुश्किल होगी इंडिया को? अब वो हिम्मत ही नहीं करेगा आगे, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो ये कदम और आगे बढ़ाएगा। वो इसी पे पछता रहा है कि मैंने क्या किया है। मतलब वो तैयारी जिन पर बड़ा मान है वो खुद ही ऊपर जा रहे हैं, खुद ही नीचे आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अपनी ही हुदूद में गिर रहे हैं। इसके लिए जो है वो जो जिगर चाहिए ना वो सिर्फ हमारे पास है। तो यहाँ पर जो है वो हम आगे बढ़कर पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहे हैं, कराची की आवाम से बात कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं कि कराची वालों का जज्बा आखिर कैसे। पाक भारत कशीदगी चल रही है और पाकिस्तान की जो आवाम है वो जिस तरीके से खड़ी हुई है अपनी फ़ौज के साथ, जिस तरीके से भारत एक नैरेटिव पेश कर रहा है, क्या समझते हैं क्यों है इतनी तिलमिलाहट भारत में? भारत में इस वजह से है कि भारत अपने को पावरफुल समझ रहे हैं, मगर पावरफुल तो आपको पहले से पता है कि पाक फौज है। तो भारत को हम ये बताना चाहते हैं कि हमसे पंगा ना ले। तो ये भारत ने पंगा तो ले लिया ना हमसे। ये भारत की अपनी जो मसले है ना, ये अपनी खुद के करवा के आवाम को बेवकूफ़ बना रहे। तो ये क्यों है इतनी बेवकूफ़ी आवाम के अंदर क्यों डाली जा रही है? इतना बड़ा मुल्क और जो एक लिबादा उड़ा हुआ था जमहूरियत का कि हम जमहूरियत पसंद मुल्क हैं और हम जो है वो जमहूरियत के साथ खड़े हुए, उसके बाद हमले करना और पाकिस्तान जो कि खुद एक एटमी ताकत है, आपको लगता है ये एक अक्लमंद काम था? नहीं, ये अक्लमंद काम नहीं है, मगर ये वहाँ की आवाम के लिए सोचना चाहिए कि ये किस मुल्क से इन लोग लड़ रहे हैं। ये ऐसी मुल्क से लड़ रहे हैं कि इनको जीत कभी नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदू में ईमान नहीं होते, हमारे में ईमान का जज्बा है। अगर जाना पड़े बॉर्डर पे तो क्या करोगे? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों समेत जाएंगे। जाओगे? जी ये जी। तो नहीं है जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई इनके तो लीडर भाग गए, मुल्क से बाहर चले गए, ये हो गया वो हो गया, कुछ नजर आ रहा है ऐसा? कोई डर खौफ किसी में नजर आ रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पठान हर जंग में आगे होते हैं। ठीक है जी। आप अगर मीडिया में देखना चाह रहे हो तो मीडिया जो चल रही है ना पठान कैसे चल रही है कि पठान हमारे पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह पठान पीछे है पीछे। हाँ, जी, यही तो मसला है, फौज के पठान पीछे खड़े, यही मसला है, पीछे शान खड़े। खड़े। ठीक है जी, यहाँ से हम जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से पाक फौज के साथ सारी यकजहती की जा रही है, जिस तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम ये बावर कराना चाहती है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि हमारे आपस में 100 इख्तलाफ हो, लेकिन जब कोई ऐसा बंदा, जब कोई बाहर का बंदा जो है वो मैली आंख करेगा पाकिस्तान की तरफ, मैली आंख से देखेगा अभी, तो हम वो आंखें नोच लेंगे। ये बावर कराना चाह रहे हैं हम लोग आपको। यहाँ पर जरा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। ये क्या हो रहा है? पाक भारत जो कशीदगी है, जिस तरीके से वहाँ से भी खबरें आ रही हैं, यहाँ से भी खबरें जा रही हैं, वो लोग कह रहे हैं हम हमारे अमृतसर पर हमला कर दिया, मकबूजा कश्मीर पर ये कर दिया, ये क्या हो रहा है? ये एक तो सबसे बड़ी पहली बात ये कि हम पाकिस्तान हैं, कलमा पढ़ने वाले, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा हम नमाज़ें पढ़ते हैं भाई, और ना हम उनसे डरेंगे। वो तो एक उनकी तो मीडिया का तो माशाल्लाह से मैं बोलता हूँ, तो इस दौर में ना फिल्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इंडिया मीडिया लगा लें आपको सब पता लग जाएगा। ऐसे लगेगा कि उन्होंने कोई इसमें तो मूवी नहीं बना रहे, मीडिया पे आके स्क्रिप्ट मिल रहा है नई मूवीज का, मिल रही है, और उनके अपने लोग इसमें तो सोशल मीडिया है, लोग राब्ते हैं। हमारे भी कई ऐसे फ्रेंड हैं जो इंडिया में वगैरह, क्योंकि हम सोशल मीडिया में, तो उनके लोग खुद बोल रहे हैं। अब वो एक मेरी फ्रेंड है, वो क्या बोल रही है कल लाइट बंद की हुई है, बोला ऐसा हम लोग को डराया हुआ है, ना घरों से निकलने दे रहे हैं ना क्या, बोला खुद ही हमले कर रहे हैं, खुद ही अपने इंडिया में ही कर रहे हैं।
भाई पाकिस्तान पे आपने हमला किया, पाकिस्तान ने आपको ऐसा जवाब उनको दिया है। उनके जो रिफाई जो भी जहाज थे, अरे ये वो क्या हुआ भाई, वो उधर ही गिर गए इनके तो जहाज। ऐसा वही मैं बात कर रही थी ना कि बस ये तैयारों से कुछ नहीं होता, इसके लिए चाहिए होता है जिगर। इनको जिगर, उड़ाने जज्बा। वालों के अंदर जो जिगर है ना और जो जज्बा है वो चाहिए होता है, वो तो है नहीं इनके पास। जज्बा हमारे पास ईमान है। हम तो भाई ये शहीद होने, हम तो अपने पहला फर्ज है हम भाई, हम अगर जीत गए जंग गाजी, नहीं तो शहीद। हमारी तो जन्नत ही जन्नत है भाई हमारे लिए दोनों जगह से। ये अभी क्या बोले, बस अब मीडिया है, फैमिली शो है, कुछ नहीं बोल सकते ज्यादा। नहीं, क्या बोलना चाहोगे इंडिया को पैगाम अगर देना हो, क्या पैगाम दोगे? इंडिया को बस ये बोलना चाहूंगा यार, झूठ कम बोलो, जो हो वो बनो। हमने पूरी जिंदगी क्या सीखा है, ये जंग करना ही सीखी है। हमें मुसलमानों को आज तक आप लोग ने किया क्या? अफगानिस्तान में आज तक कोई मुसलमानों को हरा सका, और ये पाकिस्तान जिससे पूरी दुनिया डरती है, आप उससे मजाक लिया हुआ इन्होंने। मजाक लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने, एंजॉयमेंट का सामान दे रहे हैं आप लोग, मजाक उड़वा रहे हैं ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी जिस तरीके से रुसवाई का सामना है वो भी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये क्या हो रहा है, ये भारत क्या कर रहा है? आप देख रही हैं। आप क्या देख रहे हैं? हम तो यही कहेंगे, इंशाल्लाह टकराएगा, पाश हो जाएगा। हमारा एक एक बच्चा पाकिस्तान का सर कटा देगा, मगर इसको अंदर पाकिस्तान में नहीं आने देगा। नहीं तो इनकी अपनी अगर इंडियन फौज में देखा जाए, जिस तरीके से वीडियोस हमारे सामने आ रही होती हैं कि वो खुदकुशियां कर रहे हैं, इंडियन जवान खुदकुशियां कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप माइंड नहीं करना, हमारी सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत कुछ फैला रही है, ऐसा है नहीं। बाकी हमारे जो पीर पगारा सही, हमारे हुर्र, हमारे मुजाहिद इंशाल्लाह एक एक जो है ना वो जान देने के लिए तैयार। तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सफर हस्ती से मिटा देंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये ख्वाब तो 50 साल से 70 साल से देख रहे हैं, हस्ती से मिटेंगे, खुद मिट जाएंगे। हमें मिटाने का सोचोगे तो खुद मिट जाओगे। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से और जानते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, क्या हाल है आपके? आपकी दुआ जी, मेहरबानी। सर जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये जंगी माहौल है पिछले 4-5 दिनों से, हम देख रहे हैं कि कभी खबर आ जाती है कि उन्होंने जो है वो भारत ने हमारे साथ ये कर दिया है, भारत ने हमारे पायलट्स को पकड़ लिया है, भारत ने पाकिस्तान में आग लगा दी है, सियालकोट जो है वो तो बेचारा जल रहा है, भावलपुर भी नहीं छोड़ा, थोड़ा सा आगे आ जाएं तो कराची भी नहीं छोड़ा। तो ये क्या, कहाँ पर लग रही है आग जो हमें दिखाई नहीं दे रही? जान बर्पा किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि भारत जंग जो है ना वो टेलीविजन की स्क्रीन पे लड़ रहा है। जो हकायक मैदान के अंदर हैं, मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जिस तरह पाक फौज ने रिस्पॉन्ड किया, और मैं अभी भी समझता हूँ कि पाक फौज की जो रिस्ट्रेंट की पॉलिसी है वो कोई उनके उससे उसको कमजोरी न समझा जाए। पहले हल्ले में उनके जो है ना, तो वो खुद भी मान चुके हैं, कम से कम 3 जहाज तो वो भी मान चुके। और राफेल जिसके बारे में वो कहते थे कि इससे बड़ा जहाज कोई नहीं, और जब पिछले 2019 में ये राफेल आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तब तो नारियल फोड़ते थे। ये आपको पता है, जब राफेल आए थे इंडिया में नारियल फोड़े गए थे, लगाया गया था वो जो ये सिंदूर। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की बात हमने नहीं की, क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे? मेरा सिंदूर तो बड़ा अच्छी चीज़ है, दुल्हनों के लिए जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे तो सिंदूर नहीं, यहाँ तो एक्चुअल जंग है। तो इस जंग के अंदर मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये चीज़ जो हिंदुस्तान का जो हमेशा रवैया रहा है, चाहे वो बॉम्बे के हवाले से हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, हर वक्त वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के और हमेशा जो है ना एक एग्रेसिव पोस्टर लेकर हमेशा हमारे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा पाक फौज ने उनको रिपल्स किया। पहले भी पुलवामा के बाद जो हुआ वो आए और अभिनंदन पकड़े गए, उनके जहाज़ गिरे, फिर वो पीछे हटे। इस दफ़ा भी जो है उनकी कोशिश यही है, लेकिन उसके बाद फिर उनके जहाज़ गिरे, पीछे हटे, फिर अब उन्होंने ड्रोन अटैक शुरू किए हुए हैं। तो ड्रोन तो अब ड्रोन ही है ना, वो तो स्पाई कर सकता है, वो कोई क्या मिसाइल तो नहीं चलाएगा। मेरे ख्याल उनके पास है भी नहीं ऐसे ड्रोन। तो मेरी नज़र में अभी जो कुछ है वो मैदान जंग के अंदर है, और मैं समझता हूँ जिस अंदाज में पाक फौज रिस्पॉन्ड करी और जो अवाम नास मुल्क के अंदर जिस तरह निकल के बाहर आए हैं अपनी फ़ौज के लिए और उनको जो एक उनकी हिम्मत बढ़ा रहा है, तो मेरी नज़र में आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि हम अपनी जो वतन है उसका दिफा कर सकते हैं, हमारी फ़ौज अपनी सरहदों का दिफा कर सकती है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि किसी भी सूरत में जो है ना इस हिंदुस्तान की जो ये कोशिश है कि वो पाकिस्तान को नुकसान कोई पहुँचाए, वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। कौम भी उनके साथ है और हम समझते हैं कि हमारे पास
पास इतना कुछ, पाकिस्तानी फ़ौज के पास कुछ है कि वो किसी भी सूरत में दुश्मन को आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी। ऐसा ही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। पाकिस्तानी फ़ौज सरहदों का दिफा करना जानती है, पाकिस्तानी फ़ौज जानती है कि डिफेंसिव कैसे होना है, पाकिस्तानी फ़ौज को पता है कब डिफेंसिव होना है, कब दुनिया को पैगाम देना है। हम ज़रा दिल बड़ा रखने वाली कौम है, हम जज्बात रखने वाली कौम है, हमारे जिगर भी बड़े हैं और हमें जो है वो हम बुर्दबारी का भी मुजाहरा करते हैं। हम दुश्मनों की तरह तिलमिलाते नहीं हैं, और दुश्मन कहना मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ज़रा जो है ना वो गलत सा हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे कमज़र्फ मुल्क को अपना दुश्मन मानना, जिसको जो है वो मुकाबला करें, और पाक फ़ौज से नहीं बल्कि मुकाबला करें छोटे बच्चों से, वो मुकाबला करें हमारी औरतों से, और उसके बाद जश्न मनाएं इस बात का। और जिस तरीके से भारत की जो आप कह लें सेलिब्रिटीज़ हैं और भारत के जो बड़े लोग हैं जिनको जो है वो बड़ा फॉलो किया जाता था, पसंद किया जाता था, इंटेलेक्ट लेवल उनका बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं बच्चों को शहीद करके, ये इस बात की गवाही है कि किस हद तक जो है वो जंगी जुनून बुज़दिल भारत के सर पर जो है वो सवार है, और हम जो है वो ये जुनून उतारना जानते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग आपको दिखा रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम कराची, जहां पर जो है वो तमाम तर लोग आपको नज़र आ रहे हैं, और किसी के चेहरे पर, किसी के माथे पर शिकन नज़र नहीं आ रहा, किसी के माथे पर बल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरीके से फेक न्यूज़ भारत की जानिब से फैलाई जा रही हैं, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है और उस सिंदूर का क्या हुआ है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त सरदार अब्दुल रहीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये क्या हुआ है सिंदूर के साथ? देखिए, हिंदुस्तान ने जो हरकत की है सारी दुनिया को उसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी उसने की है, और इतनी ताकत अब हिंदुस्तान में नहीं है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे और कोई नुकसान पहुंचाए। यही वजह है जो इतने दिन हो गए और वो बॉर्डर पे ही खड़े हुए हैं, और जो है वो उनका मीडिया जो है वो ये इस तरह से लोगों को दिखा रहा है शायद कि पाकिस्तान तो पिघल गया और हिंदुस्तान काबिज हो गया, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स है सिचुएशन। और हम यहाँ पर इस वजह से मौजूद हैं कि हम यकजहती करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं सारी दुनिया को कि पाकिस्तानी कौम यकजा है, मुत्तहद है और मजबूत है। इंशाल्लाह ताला, जैसे पीर साहब वगैरह ने हमें हिदायत की है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना कर रहे हैं। हमारी हुर फोर्स है, वो भी बॉर्डर पर इस वक्त है और बिल्कुल तैयार है, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। उन्होंने पहले भी कुर्बानियाँ दी, अब भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, बल्कि हम सब जो है वो कुर्बानी देने के लिए तैयार। सरदार साहब, जिस तरीके से जैसे आपने बात की ना कि पाकिस्तानी कौम, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे हमारे 100 इख्तलाफ हो, इस तरह का जब भी कोई मौका आता है तो पाकिस्तानी कौम यकजा होती है, लेकिन जो ये नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है कि भाई पाकिस्तानी कौम जो है वो मुत्तहिद नहीं है, वो साथ नहीं खड़ी हुई, इनके पास कोई लीडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये कहाँ से आ रही है इनके जहन में बातें? देखिए, मुल्क होते हैं उसमें जो अवाम होती है उनके अपने अपने मसाइल होते हैं, और उस मसाइल पे वो बात करते हैं, यही सियासत होती है। लेकिन वो सियासत उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब मुल्क पर कोई दुश्मन हमला करने की कोशिश करे, जैसे आज सूरत हाल है। तो हम अपनी सियासत को हमने पीछे रख लिया और पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और इदारे यकजहती के लिए। जिस तरीके से फेक न्यूज़ दी जा रही हैं भारतीय मीडिया की जानिब से कि जो है हम ये कर देंगे और हमने ये कर दिया है, और ये कहाँ से, ये इसका क्या जवाब है कि पाकिस्तान जो है वो डर गया है, पाकिस्तानी अवाम खौफज़दा हो गई है, ये क्या है? ये देखिए, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात आई है, 1 घंटा डॉग फाइट हुई है पाकिस्तानी एयरफोर्स और हिंदुस्तानी एयरफोर्स में। 1 घंटा 70 जहाज थे इंडिया के और सिर्फ 30 जहाज थे पाकिस्तान के। नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान ने 5 जहाज उनके गिरा दिए, हिंदुस्तान ने क्या किया? ठेंगा। तो ये तो उनकी ताकत है, तो वो फेक मीडिया के जरिए से ही अपनी हैसियत बनाना चाह रहे हैं। ये जो इनके पायलट्स हैं, भारतीय जो लोग हैं, इनके जो पायलट्स हैं, ये क्या इनके पास ट्रेनिंग नहीं है? क्या मसला क्या है? ये आते हैं, कभी अपनी हदूद में गिर जाते हैं, कभी हमारे पास आके गिर जाते हैं, चाय पिलानी पड़ जाती है, क्या है ये इनका मसला क्या है? देखिए, जो हमारी हिंदू बरादरी पाकिस्तान में, वो भी हमारे भाई हैं और वो बहुत ही मुहिब वतन है। मैं ये बात मैं उस तनाजुर में नहीं करना चाह रहा, लेकिन हिंदुस्तान के जो पायलट्स हैं उनके पास दिल ही नहीं है। अभिनंदन का आपने हाल देखा, वो तो हमने उन पर मेहरबानी की, उसको चाय भी पिलाई,
मरहम पट्टी की, तो हम तो पूरे इंडियन एयरफोर्स की मरहम पट्टी कर सकते हैं और उनको चाय पिला सकते हैं। उनकी कोई हैसियत दूध नहीं की है। कमी नहीं है। हाँ जी हाँ, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल है, बिल्कुल दुनिया में मानी जाती है। और एक मरतबा नहीं, हर मरतबा उन्होंने अपने जो परफॉर्मेंस से अपनी हैसियत बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब तक जिस तरीके से हमने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे कि जिस तरीके से जिस प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया जाता है पाक फौज की जानिब से, चाहे वो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, चाहे वो हमारी पाकिस्तान आर्मी हो, ये जो है दुनिया भर को बताता है कि हम किस तरीके से प्रोफेशनली लड़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसका क्या हाल हुआ है? उनको विधवा कर देंगे सिंदूर को। अभी तक हुआ नहीं है, क्या लगता है ये जिस तरीके से भारत बातें कर रहा है? वो बातें ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता। वो तो कह रहे हैं हमने आग लगा दी, पाकिस्तान पर काबिज हो गए हम। कहाँ आग लगाइए, नजर तो आए, कहीं आग लगाइए नजर तो आए। इतने इमाम खड़ी हुई है, वो कहाँ है मोदी? वो बाहर तो निकले। उनको विधवा नहीं कर दिया तो फिर पता है पाकिस्तानी है। तो आपको लगता है ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कौम डिवाइडेड है, पाकिस्तान में यकजहती नहीं है, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आए तो सही मुकाबला तो करे पाकिस्तानियों का, फिर बताएंगे उनको। पाकिस्तान भारत के बीच में जो कशीदगी जारी है, जिस तरीके से भारत की बुखलाहट हमारे सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? असल में मोदी जो है ना, वो सियासी जादूगर है और वो मतलब ये कि इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ हरकतें इलेक्शन जीतने के लिए आप मासूम लोगों की जान ले सकते हो? ये कैसी जीत होगी आप? ये उसकी नादानी है, बेवकूफ़ी है ये। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम और फौज उन्हें शिकस्त देगी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम की जानिब से क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज और अवाम साथ साथ खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा इंशाल्लाह ना पहले कभी सिंदूर का नतीजा निकला और अब ना निकलेगा। कल भी पाकिस्तान कायम था, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। हिंदुस्तान को मट्टी चटाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी मुल्क की पाक फौज इनको मट्टी चटाएगी और इस मोदी को बताएगी कि तू कल भी चाय बेच रहा था, आज भी चाय बेचेगा। पाकिस्तानी ने कल डरे थे, ना आज डरे हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाएगा, लेकिन इस मुल्क के खातिर जो है, इस मुल्क की हुर्मत पे जो है आज नहीं आने देगा। अब जिस तरीके से भारत तिलमिला रहा है, भारतीय मीडिया जिस तरीके से चिल्ला रहा है, जो बुखलाहट दिखा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखें, इंडिया जो है ना वो अपनी खफगी मिटा रहा है और पाक फौज ने जिस तरीके से इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमारी मुल्क की पाक फौज जो है उनको मुँह तोड़ जवाब देगी। और इंडिया जो है ना वो सिर्फ चिल्लाता ही रहेगा। इंशाल्लाह उनकी नसीब में सिर्फ चीखें हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशियाँ मनाएगा और पाकिस्तान की फौज जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द इंडिया के अंदर जो है ना घुस जाएगी इंशाल्लाह। इंडिया को पाकिस्तानियों की चीखें सुनाई देनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अपनी ही चीखें उनको सुनाई दे रही हैं और वही सुनने पर वो मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, ऑपरेशन सिंदूर इतना चर्चा था इसका, क्या हुआ, कहाँ गया वो सिंदूर? इंशाल्लाह ताला पाक आर्मी हमारी, अल्लाह ताला इसको सलामत बका वो सलामती के साथ आमीन हमारे सामने रखे, क्योंकि इन्होंने हमारे बॉर्डर की हिफाजत की है और पहले भी की है और आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी डिफेंसिव रूल में जब उनको मार गिराए उनकी तैयार है, इसके बाद अब जब अटैक करेंगे तो बम्बई नहीं रहेगा, सूरत नहीं रहेगा, चेन्नई नहीं रहेगा, इंशाल्लाह ताला वहाँ इंडिया ही मिट जाएगा अपनी हस्ती से। तो ये अब इतना डर है इनमें, इतना खौफ है कि ब्लैकआउट किया हुआ है, सब कुछ बंद किया हुआ है। ये हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। हम यहाँ देखें किस तरीके से लोगों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट खुशी है कि मुसलमान शहादत को भी खुशी से लेता है और गाजी बनने से भी इज्तनाब नहीं करता, इसलिए हमारे ये रद्द जगह हो रहे हैं। और जब हम इस चीज़ से निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई सफा हस्ती से हिंदुस्तानी नहीं रहेगा, जिसको अखंड भारत कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर जी, आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? जो इंडिया ने जो अपनी एक साजिश की थी, उस साजिश के अंदर इंडिया खुद फंस गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसके ऊपर आपने देखा अमेरिका भी हिला और जो इंडिया को जो मुल्क सपोर्ट कर रहे थे वो आज पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की जो ताकत है वो फ़ौज के साथ साथ इस आवाम की ताकत है, जो हम अपने मुल्क और अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। और इंडिया को इंशाल्लाह मज़ीद इसके अंदर, अभी तो ये सिर्फ एक टेलर है तो जवाब तो अभी दिया नहीं है, तो अभी जब ये टेलर के अंदर इंडिया का ये हाल हो गया और जो है दूसरे ममालिक जो सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने हाथ हटा लिया इंडिया पे से, तो जब हम उसको भरपूर जवाब हमारी पाक फौज या आवाम देगी तो उसमें क्या होगा इंडिया का? क्या होगा इंडिया का? आप बताएं जी, क्या होगा? अभी तो
कुछ किया ही नहीं हमने, ये वैसे ही तिलमिला गए। अभी हम जब कुछ करेंगे तो क्या होगा? मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जनरल ज़िया-उल-हक साहब बम्बई के मैच में गए तो राजीव गांधी उनके साथ बैठा हुआ था। तो हमारे जनरल साहब ज़िया-उल-हक साहब को राजीव गांधी को लिफ्ट नहीं करा रहे थे। जब चाय का वक्फा हुआ, चाय के वक्फे के बाद जब सदर पाकिस्तान ज़िया-उल-हक साहब आए तो राजीव गांधी आगे आगे पीछे फिर रहा था। तो हमारे साथ जो हमारी पाक फौज के साथ जनरल कर्नल जो गए थे, उन्होंने पूछा सर ये क्या वजूहत थी कि जब आप भारत मैच देख रहे थे राजीव गांधी आपको लिफ्ट करा था, लेकिन चाय के वक्त के बाद आपको क्यों लिफ्ट कराई? तो उन्होंने कहा इस बात को छोड़ो। लेकिन जब इतराज़ किया गया तो उन्होंने बोला कि सिर्फ मैंने इसे बोला, तेरा नाना नेहरू ये कहता था पाकिस्तान को खत्म करो, तेरी आवाम कहती थी। तो तेरे नाना नेहरू ने यह बोला था कि पाकिस्तान को खत्म करने से मुसलमान खत्म नहीं होगा, मुसलमान दुनिया के कोने कोने तक है, और अगर भारत खत्म हो गया तो दुनिया से हिंदू खत्म हो जाएगा। इस तरह यहाँ से मैं आपके पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। इसराइल को कहना चाहता हूँ फलस्तीन खत्म करने से मुसलमान खत्म नहीं हुआ, अगर इसराइल खत्म हो गया तो दुनिया से यहूदी खत्म हो जाएगा। तो ये इतनी तिलमिलाहट इनकी है, ये इनको आप एक समझदार मुल्क, एक एटमी ताकत रखने वाला मुल्क दूसरे एटमी ताकत रखने वाले मुल्क के साथ इस तरीके से कैसे कर सकता है कि रात के अंधेरे में आप जो है वो हमला करें और निहत्ते बच्चों को और खवातीन को मारें और उसके बाद जश्न भी मनाएंगे हमें फतह नसीब हो गई है। आपको मैं एक बात बताऊं, जब हमारे आबाद तहरीक पाकिस्तान चला रहे थे तो उसमें हमारे पास ना असला था, ना कुछ था, ना हमारी फौज थी। तो हम वो कौम है जो इन चीज़ों से नहीं डरते। आज हमारे पास 8 लाख की फौज है। अबे जब तो हमारे डंडे थे, मोदी सोच तो कहाँ पड़ा हुआ नजर आएगा? जब हमारी 8 लाख की फौज इस पर हमला करेगी, फौज बाद में आएगी। इंशाल्लाह इस कौम के 5 भाई महाजिर, सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, ये जब मुक्का बनेगा तो मुझे तेरे हलक में घुसेगा मुक्का। चलो जी, आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से तमाम तर लोगों का जो इजहार ख्याल है, तमाम तर पाकिस्तानियों का, कराची वालों का, उन्होंने बावर कराया है कि वो ना सिर्फ अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज के आगे खड़े हैं। ये वो जज्बा है जो किसी भी जंग में दरकार होता है, जो माजरत के साथ हमारे जो हमसाए हैं उनके पास ये जज्बा मौजूद नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई रात की तारीकी में, उसका जवाब भी मिला। जिस तरीके से इसराइली साख्ता ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गिराए जाने की कोशिश की गई, उनको गिराकर भी ये बात साबित की गई कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो जाग रही है। चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, तमाम तर जो इदारे हैं वो खड़े हैं, तमाम तर इदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ने हैं। कहाँ से कब क्या होगा उनको सब कुछ पता है। जिस तरीके से भारतीय मीडिया की जानिब से जो है वो तिलमिलाहट का इजहार किया जा रहा है, चीखों पुकार की जा रही है, और चीखों पुकार करके वो एक नॉर्मली बात की जाती है ना कि ऊंचा बोलने से आपका झूठ सच साबित नहीं हो जाता, तमाम तर सबूत पेश करने पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तानी पेश करते हैं, चाहे वो आपका पायलट पकड़ा जाए, चाहे आपके जहाज़ गिराए जाएँ, चाहे आपके ड्रोन्स गिराए जाएँ। और राफेल तैयारा जो फ्रांसीसी कंपनी है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की, इस बात को भारत भी मानता है कि वो जहाज़ आपके गिरे। तो इसी तरीके से थोड़ा दिल गुर्दा करें, थोड़ा हमें भी बताएं, हमें भी सबूत पेश करें, बल्कि हमें अगर नहीं करने तो पूरी दुनिया को दिखाएं कि आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, पाकिस्तान के कौन से शहरों में आपने आग लगा दी है, आप पाकिस्तान के कौन से शहरों पर काबिज हो गए हैं जो हमें नहीं दिख रहा। क्योंकि हमें तो पाकिस्तान के हर शहर से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर नज़र भी आ रहे हैं। और ये जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है ना कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो मुत्तहिद नहीं है, तो ये जो है ना बिल्कुल क्लियर मैसेज तमाम तर लोगों की जानिब से क्लियरली दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज मुत्तहिद और पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, और जो है वो अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम में 100 इख्तलाफ हो, हम में 100 लड़ाइयाँ हों, हमारे मुल्क में 100 मसाइल हों, लेकिन ये हमारे अंदरूनी मसाइल हैं। आप पाकिस्तान से बाहर रहने वाला कोई भी बंदा, पाकिस्तान से बाहर कोई भी ऐसा दुश्मन पाकिस्तान की तरफ अगर मैली निगाह करेगा, मैली आंख से देखेगा, तो हम सब लोग साथ खड़े हैं और इसका जवाब देना भी जानते हैं। ये जो इतना नुकसान हुआ है और उसके बाद जो है वो ब्लैकआउट किया जा रहा है, मैचेस बंद किए जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं, और ये जो बेचैनी आपकी बढ़ रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपना डिफेंस किया है, अटैक अभी बाकी है, जवाबी कार्रवाई अभी बाकी है, वो भी आपको मिलेगी और उसके बाद पता चलेगा कि आपकी चीज़ें कहाँ तक जो है वो सुनाई देती हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।